तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सुपर वेदा लेक्स। और बहुत ही शानदार तरीके से इस महीना काम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ जो नया बिजनेस प्लान है पूरा, आप सब लोग मिल के उसको पूरे इंडिया में धूम मचाए हुए हैं। और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत सारा ज्वाइनिंग आ रहा है। और जो अभी थाईलैंड टूर चल रहा है उसको लेके एक बहुत बड़ा क्रेज़ पूरे भारत में है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं सब थाईलैंड टूर के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह थाईलैंड टूर का फर्स्ट मंथ, ये जो महीना है, इसको क्वालिफाई कर कर लेंगे आप लोग। और दोस्तों हमारी तैयारी पूरी है ना। आप क्वालिफिकेशन करिए, ले जाने का जिम्मेदारी हमारा है। और हम लोग लेके जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत शानदार टूर हम लोग करने वाले हैं। और मेरी वॉइस क्लियर है क्या? अगर है तो थोड़ा इशारा कर दे मुझे। क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बिजनेस बेसिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, है ना। जैसे कि आप सबको पता है कि बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। और जो भी लीडर उस सिस्टम को फॉलो करता है वो जल्दी कामयाब होता है और बड़ा कामयाबी की ओर आगे बढ़ता है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेसिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि जब हम बिजनेस का शुरुआत करते हैं, वेदालेक्स में आते हैं, बिजनेस का शुरुआत करते हैं, तो हमारा शुरुआत कैसा होना चाहिए। या अगर हम लीडर हैं और हमारे टीम में लोग आ चुके हैं तो हम उनके साथ शुरुआत कैसे कराएं, है ना। एक सही शुरुआत कैसे होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक काम कैसे होना चाहिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हम काम करें कि कम मेहनत में कम एफर्ट में हम अच्छा रिजल्ट निकाल के ला पाएँ। तो इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और आज टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बात करूंगा। और अगर आप डायरी पेन लिखे लाए हैं तो ज़रूर नोट्स बना ले आज, क्योंकि आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बातें होने वाली है। और बहुत कुछ आपको ऐसा चीज़ मिलेगा जो आप अपने टीम को भी सिखा सकते हैं। तो चूंकि ये जूम मीटिंग में मिक्स लोग आते हैं, पुराने लीडर भी आते हैं, नए लीडर भी आते हैं। तो हर लोगों के लिए रहता है। तो जो नए लीडर हैं वो आप ये जो आज चीज़ों के ऊपर मैं जो डिस्कशन करूंगा तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसी तरीके से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और जो पुराने लीडर हैं वो नोट्स बनाएं ताकि आप अपने टीम को ट्रेनिंग दे सकें और अपने टीम को एक सही शुरुआत करा सकें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टअप प्रोग्राम प्रारंभ, कि कैसे इस बिजनेस में हम लोग शुरुआत करें, कैसे हम लोग बिजनेस में जिन लोगों को लेके आए उनको शुरुआत कराएं। और अगर हम नए हैं बिजनेस में तो हमारा शुरुआत कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम काम करें कि जल्दी सफलता हमें मिले। तो हम सबको इस बिजनेस में एक सिस्टम के तहत काम करना चाहिए। और सिस्टम क्यों जरूरी है? हर चीज का एक सिस्टम होता है ना। जीवन में हम कहीं भी कुछ भी करते हैं तो एक सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो यहाँ भी इस बिजनेस में भी अगर हम लाखों करोड़ों का सपना लेके आए हैं, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, तो हमें सिस्टम से काम करना चाहिए। सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। सिस्टम में 6 लेटर है, जिसमें पहला है एस। एस से होता है सेव, वाई से योर, एस से सर्विसेज, टी से टाइम, ई से एनर्जी और एम से मनी। मतलब सेव योर टाइम, सेव योर सर्विसेज, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपका मेहनत बचेगा, आपका समय बचेगा, आपका एनर्जी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। लेकिन हम अगर बिना सिस्टम से काम करेंगे तो अटेंडम काम होगा और हम कैसे कैसे भी काम करेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे और रिजल्ट हम कम निकाल पाएंगे। तो आज हम लोग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि क्या सिस्टम होना चाहिए हमारा इस बिजनेस में काम करने के लिए। तो सिस्टम के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले एक चीज हमें जानना है कि हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम एक एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ आगे बढ़ते हैं। एक स्वरोजगार, अपना खुद का एक बिजनेस वाला माइंडसेट के साथ हमें इस बिजनेस का शुरुआत करना चाहिए। क्योंकि ना तो यहाँ हम कोई नौकरी कर रहे हैं, ना हम किसी के अधीन काम कर रहे हैं। सब लोग इंडिपेंडेंट है, सब लोग का अपना व्यापार है, सब लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं। और आपका जो आईडी है उस आईडी का आप मालिक है और इस कंपनी का एक तरीके से आप पार्टनर है। तो ये खुद का बिजनेस सोच के आपको काम करना है। जिस तरीके से अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और इन्वेस्टमेंट लगा के जब हम उसका शुरुआत करते हैं तो उस पूरे बिजनेस
को चलाने का, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने का, उस बिजनेस में कामयाब होने का हमारा 100% जिम्मेदारी होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आज एक व्यक्ति एक कपड़े का दुकान खोलता है, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो दुकान कितना बजे खुलेगा, वो दुकान कितना बजे बंद होगा, उसमें कितने स्टाफ काम करेंगे, उसमें क्या ऑफर चलाएंगे, कैसे हम कस्टमर को लेके आएंगे, उसका पब्लिसिटी कैसे होगा, ये हर चीज का जिम्मेदारी वो ऑनर, वो बिजनेस, वो दुकानदार खुद उठाता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में आपका जो आइडिया होता है उसका मालिक आप होते हैं, और आपको यहाँ पे एक व्यवसायिक माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए, एक बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको दो तरीके का सपोर्ट सिस्टम मिलता है। एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपके अपलाइन के द्वारा, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, या फिर उनके ऊपर ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने आपको बिजनेस में ज्वाइन कराया वो उतना एक्टिव नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर कई ऐसे अपलाइन होंगे जो एक्टिवली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे, जो एक्टिवली काम कर रहे होंगे, अचीवमेंट ले रहे होंगे, आपके साथ वो काम कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढ के और उन लोगों के संपर्क में आपको रहना है, उन लोगों से बातचीत करना है, उन लोगों का हेल्प लेना है, और कोई भी अगर समस्या आए, कोई हडल्स आए, कोई परेशानी आए, तो उनके साथ आपको डिस्कस करना है। और 100% जो आपके अपलाइन है वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और इस बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे। तो एक तो सपोर्ट आपको मिलेगा आपके अपलाइन का, दूसरा सपोर्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से, है ना। टेक्निकल कोई इशू आ गया, कुछ भी हो गया, तो कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। और कंपनी का सपोर्ट देने के लिए कंपनी का वेबसाइट है, वेबसाइट से बहुत सारा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, www.vedalex.in। यहाँ पे आप टाइम टू टाइम विजिट करिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो नए लॉन्च हो रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो हर चीज़ यहाँ से आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप आता है जिसके अंदर आप सब कुछ अपने बिजनेस को देख सकते हैं डे बाय डे। उसके बाद एक टोल फ्री नंबर आपको दिख रहा होगा, 1800 2000235। ये टोल फ्री नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके केवाईसी रिलेटेड, पे आउट रिलेटेड, टीडीएस रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई डाउट है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर का भी नंबर कंपनी ने आपको दिया है। आप जब फील्ड में जाते हैं, कोई पेशेंट मिल जाता है, उसको कोई बीमारी होता है, कोई उसके पास रिपोर्ट होता है, और आप उसको सही आंसर नहीं कर पाते, या आप सही उसको प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर पाते, तो वैसे केस में आप डॉक्टर को फ़ोन लगा सकते हैं, उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं रिपोर्ट, और एक प्रॉपर गाइडलाइन लेके, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके आप अपने उस एसोसिएट को या उस कस्टमर को आप एक प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि हमारे कौन से प्रोडक्ट को उसको यूज़ करने चाहिए और कैसे यूज़ करने चाहिए। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। और उसके अलावा यूट्यूब के अंदर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वेदालेक्स वर्ल्ड डॉट ऑफिशियल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो सारे वहाँ पे लाइव किए हुए रहते हैं, वो सारे वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर, बिजनेस प्लान के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्लस वेदालेक्स वर्ल्ड डॉट ऑफिशियल आप इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं जहाँ भी आपको बहुत सारे जानकारी मिलेगा। और फेसबुक पेज को भी आप लाइक करके रख लीजिए, ताकि फेसबुक में बहुत सारे अपडेट्स आते हैं तो वो अपडेट्स आपको प्रॉपर टाइमली मिल सके। तो वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स करके है हमारा फेसबुक पेज, उसको भी कर सकते हैं। तो ये कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है और अपलाइन का सपोर्ट सिस्टम, ये दो सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम इस बिजनेस में क्यों आए, इस बिजनेस को हम क्यों करें। लोग दो तरीके से आते हैं, एक तो आते हैं प्रोडक्ट यूजर बन के, है ना। तो जो प्रोडक्ट यूजर होंगे, जो किसी बीमारी की वजह से आ रहे हैं, या हमारा कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया इसके लिए आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो हमारे बिजनेस में काम भी करे, है ना। उसको प्रोडक्ट बहुत पसंद है तो हमारा यूजर बन सकता है, हमारा कस्टमर बन सकता है, और वो लाइफ टाइम हमारा प्रोडक्ट यूज करता रहेगा। लेकिन कुछ लोग आपके साथ ऐसे आएंगे जिनके पास सपने होंगे, जो जीवन में बड़ा करना चाहते हो, जिनको पैसे चाहिए, जो टाइम फ्रीडम चाहता है, फैमिली फ्रीडम चाहता है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, जो जीवन में बहुत बड़ा कामयाब होना चाहता। तो ऐसे लोग भी मार्केट से भरे पड़े हैं। तो ऐसे लोगों के साथ के पास आपको जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, और वैसे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिखाना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ जुड़े और आपके साथ मिल के काम करे, ताकि वो सफल होने के लिए काम करे और आप भी उनके साथ मिल के काम करें ताकि आप भी सफल हो सके। तो दोस्तों सिंपल सा एक बात है कि लोग बिजनेस में क्यों आएंगे, या आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं। जाहिर सा बात है, हर व्यक्ति को एक बड़ा घर चाहिए, है ना। कुछ कॉमन सपने होते हैं,
और कुछ स्पेसिफिक सपने होते हैं। तो कॉमन सपने क्या होते हैं? हर व्यक्ति एक अच्छा घर लेना चाहता है, एक अच्छा घर में रहना चाहता है। दूसरा है, हर व्यक्ति टाइम फ्रीडम चाहता है। वो चाहता है कि मैं जीवन भर काम ना करूं, मैं 60 साल की उम्र तक काम ना करूं, मैं बुढ़ापा तक काम ना करूं। मैं अपने जीवन में 2 4 साल 5 साल बहुत मेहनत करके काम करूं, दिन रात एक करके काम करूं, और इतना पैसा कमा लूं और ऐसा सिस्टम मैं डेवलप कर लूं कि उसके बाद मैं काम करूं ना करूं, मेरे घर में पैसा आना चाहिए, या फिर मैं पैसिव इनकम की तरफ आगे बढ़ूं। तो ऐसे लोगों की चाहत होती है। तो इसके वजह से लोग बिजनेस में आते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हर व्यक्ति चाहता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अब अगर आप 5 साल में रिटायरमेंट लेते हैं तो टाइम फ्रीडम तो मिल गया, उसके बाद अपने जीवन को आप अपने हिसाब से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर लगातार एक अच्छा टीम का आप निर्माण कर लिए, आपके टीम में बहुत सारे अचीवर आ गए और वो लोग ग्लोबल स्टार बनना चाह रहे हैं, वो लोग आगे काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, और बाकी जो समय है वो आप अपने फैमिली के साथ इंजॉय करते रहेंगे, और आपके अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी लोग चाहते हैं कि मैं कल काम करूं ना करूं, या काम करने के लायक ना भी रहूं, तो भी मेरे घर में पैसे आने चाहिए। और दोस्तों, आप बिजनेस प्लान में एक चीज़ देखे होंगे कि जो हमारा शूटिंग स्टार का लेवल है, वहाँ से कंपनी अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है हादसा, तो कई तरह के बेनिफिट है। जैसे 10,000 रुपया उसको मंथली 3 साल तक कंपनी देती है, उसका आईडी उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, पर्सनल बीवी का कंडीशन नहीं होता है, उसके अलावा उसके टीम में कोई रिजाइन नहीं डाल पाएगा। तो ये बहुत सारा जो फैसिलिटी है वो कंपनी वहाँ पे देती है। तो ये इसके लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, वेदालेक्स परिवार में शामिल होते हैं। लोगों को बड़ा कार भी चाहिए, हर व्यक्ति का एक सपना होता है मैं भी एक लग्जरी कार मेंटेन करूं। तो ये एक सपना होता है लोगों का। वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं लोग, है ना, देश विदेश घूमना चाहते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप, हर जगह लोग जाना चाहते हैं, और उसके लिए ढेर सारे पैसे की जरूरत होती है। और वो पैसा छोटे मोटे नौकरी या छोटे मोटे बिजनेस में नहीं लोग कमा पाते। तो उस इन इन सपनों को बड़ा करने के लिए बड़ा इनकम चाहिए, और बड़ा इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से इजीली हो पाता है। और उसके बाद जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, हर माता पिता चाहता है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दें, है ना, उसको एक हायर एजुकेशन दे, उसको अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, अच्छा कोर्स कराए। या कई बच्चों का ऐसा ड्रीम होता है कि मैं कोई हार्ट सर्जन बन जाऊं, मैं बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, तो उसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो वो पैसा भी हम लोग कमाना चाहते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को उसके मन के मुताबिक एजुकेशन दे सके। तो ये कुछ कॉमन सपने हैं दोस्तों, जिसके लिए इस बिजनेस को आपको करना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में ये सब कुछ पाना चाहते हैं, तो वेदालेक्स परिवार जो है, वेदालेक्स बिजनेस व्यवसाय जो है, यहाँ से आप कुछ साल मेहनत करके इन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, है ना। लेकिन बात आती है कि क्या सच में हम इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, है ना। क्या हम चाहते हैं या फिर सपने देखते हैं? दो चीज होता है, एक होता है हम सपना किसी सपने को हम देखते हैं, और दूसरी बात होती है कि जिन सपनों को हम देखते हैं उन सपनों को सच में हम पूरा भी करना चाहते हैं। तो ये इस बिजनेस में वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो कि सच में सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जो हम बड़े सपने देखते हैं, उन सपनों को अगर हम सच में पूरा करना चाहते हैं, तो फिर हमें जीवन में फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन फिर एक सवाल है कि आज जो हम करेंट इनकम कर रहे हैं, मतलब वेदालेक्स को अगर हम हटा दें, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप में से जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे। कोई कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, कुछ लोग नौकरी करते होंगे, कुछ लोग कुछ ना कुछ काम करते होंगे। तो उन उस काम को करके मेरा एक सवाल है, क्या आपके ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं? अगर कोई 20 25 50 हजार रुपए का नौकरी कर रहा है, तो क्या वो एक आलीशान घर ले सकता है, एक बड़ा लग्जरी BMW मर्सिडीज जैसा कार ले सकता है, वो वर्ल्ड टूर कर सकता है, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर या कोई बड़ा हायर एजुकेशन या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है क्या, है ना? क्या वो जो जिस काम को आप कर रहे हैं, आपको लगता है अगले 5 साल में उस काम से आपको रिटायरमेंट मिल सकता है? आप उसके बाद काम ना भी करें तो आपका घर चलता रहेगा और आपके सपने पूरे होते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है कि हम सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरा प्रेजेंट काम है, प्रेजेंट इनकम है, क्या उन सारे सपनों को मेरा पूरा कर देगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उससे मेरा पूरा हो सकता है? अगर आपका आंसर आता है ना, नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं 5 साल 10 साल से नौकरी कर रहा हूं या छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा हूं, और आज तक तो सपने पूरे नहीं हुए, और अगले 5 10 20 साल भी करके शायद मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, ऐसा अगर आपको लगता है ना, तो फिर वेदालेक्स जो बिजनेस है वो आपके इंतजार में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकता है, और वेदालेक्स के साथ काम करके आप अपने हर बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सच में जो हमारे पास सपने हैं, उन सपनों को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले ना गोल सेटिंग करना पड़ेगा। गोल सेटिंग क्या करना पड़ेगा हमें? गोल सेटिंग यानी कि हम
किसी चीज को पाना चाहते हैं, मान लेते हैं हम कार लेना चाहते हैं, या एक छोटा सपना का बात करें कि हमारे घर में एक वॉशिंग मशीन था 10 साल पुराना, वो खराब हो चुका है। अब वाइफ बहुत दिनों से बोल रही है कि मुझे एक नया वॉशिंग मशीन ला के दीजिए। अब उस वॉशिंग मशीन, एक आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदने का सोच रहे हैं और उसका दाम है 35,000 रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। गोल क्या बनाना पड़ेगा कि आज से 3 महीने के बाद, या 4 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद मैं यहाँ पे काम करूंगा, और काम करके मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा और मेरा इतना चेक होगा, और मैं ये वॉशिंग मशीन लाके अपनी वाइफ को गिफ्ट करूंगा। ये एक आपका सपना हो सकता है ये। तो इस सपने को पूरा करने के लिए उस पे आपको डेट डालना पड़ेगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो मेरा सपना है वो कौन सा डेट पे पूरा होगा। आप एक कार लेना चाहते हैं, तो उस कार को आप पहले डिसाइड करिए कि आपको कार कौन सा चाहिए। ठीक है, अभी BMW मर्सिडीज नहीं चाहिए, अभी आपको एक छोटी सी स्विफ्ट कार चाहिए। और स्विफ्ट कार का दाम मान लेते हैं कि 7 लाख रुपया है, और 7 लाख रुपया का कार जब आप खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको पता है 20% का डाउन पेमेंट या 25% का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, 1.5 से 2 लाख रुपया। वो 1.5 से 2 लाख रुपया का अमाउंट आप कब जमा करना चाहते हैं, और वो कितना इनकम आपका होगा कि वो आपका जमा होगा। तो आपको लगता है कि मैं वेगा स्टार बन जाऊंगा, 70, 80, 90 हज़ार या 1 लाख रुपए का पे आउट होगा, तो अगले 2 महीने का इनकम से मैं वो 1.5 2 लाख का अमाउंट जमा हो जाएगा मेरा। तो अगले 6 महीने में, आज मान लेते हैं कि ये दिसंबर का महीना है, तो मई के महीने तक में मैं वेगा स्टार बन जाऊंगा। और जून में मैं वेगा स्टार मेंटेन करूंगा, और 2 महीने का पे आउट से मैं इतना जुलाई को ये गाड़ी लेके आने वाला हूं, है ना। क्योंकि जब उस गाड़ी को आप लेके आएंगे तो उसका 10 15 हज़ार EMI बनेगा, 10 हज़ार रुपये का तेल पेट्रोल जलाएंगे, और मेंटेनेंस या ड्राइवर रखेंगे तो 20 25 हज़ार रुपये का और जो खर्च आएगा, तो मैं वेगा स्टार बनने के बाद उस कार को मेंटेन कर पाऊंगा। तो आपका एक गोल सेट हो जाना चाहिए कि अगले मई में मैं वेगा स्टार बनूंगा, जून में मैं जो पैसे आएंगे तो मई और जून के पैसे से मैं जुलाई इतना तारीख को मैं ये कार लेके आऊंगा अपने घर में। तो ऐसा होना चाहिए। तो इस जो गोल आपका होना चाहिए वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है? एस से होता है स्पेसिफिक, स्पष्ट, आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। वो लेवल, सर मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूं, बहुत पैसा का कोई परिभाषा नहीं है। बहुत पैसा कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए 2 हज़ार बहुत है, किसी के लिए 20 हज़ार भी बहुत है, और किसी के लिए 2 लाख भी बहुत है, और किसी के लिए 20 लाख भी कम है। आपके लिए बहुत नहीं, स्पेसिफिक होना चाहिए कि सर मैं अभी काम कर रहा हूं, तो 2025 तक में मैं इतने इतने महीने काम करके, या इस महीने तक में मैं अपना पे आउट 1 लाख पे लेके जाना चाहता हूं। या मैं इस, जो मेरा ये एक कोई सामान है जिसको मैं खरीदना चाहता हूं, तो इस डेट पे आएगा। तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताया कि मैं अभी इतना घंटा समय दे रहा हूं, तो इतने दिनों में मेरा ये लेवल हो जाएगा, और ये लेवल होगा तो मेरा ये चेक बन सकता है। तो मेजरेबल, जिसको आप माप सके कि इतने दिनों तक इस तरीके से मैं काम करूंगा तो वहां तक पहुंच सकता हूं, तो वो एक मेजरेबल होना चाहिए। अचीवेबल भी होना चाहिए। अचीवेबल मतलब उसको आप पा सकें, है ना। अब आप, कोई बोलता है सर मैं इस बिजनेस से 3 महीने में 50 लाख रुपए का BMW लेना चाहता हूं, तो 3 महीने में 50 लाख का BMW शायद संभव नहीं है 3 महीने में। तो अचीवेबल, कि जिसको हम अचीव कर सके, है ना। और उसके बाद रियलिस्टिक, जो सच लगे कि हाँ सच में ये चीज पाया जा सकता, तो रियलिस्टिक होना चाहिए। और हर ड्रीम में आपका टाइम बोन्ड होना चाहिए, समय रेखा होना चाहिए, समय सीमा उस पर आपको डालना पड़ेगा कि ये चीज इतने दिनों में होगा, ये चीज इस डेट पे होगा, ये चीज इस डेट पे होगा, ये चीज इस डेट पे होगा। तो गोल सेटिंग जो होगा वो इस तरीके से गोल सेट आपको करना पड़ेगा। तो क्या ये ऐसा सब कुछ सब लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो मुझे इशारा कर सकते हैं, मुझे स्क्रीन में आप सब दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप पूरे फैमिली के साथ बैठिए और अपने बच्चों से पूछिए कि बेटा तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुमको क्या चाहिए। तो नहीं पापा मेरा बर्थडे में मुझे एक साइकिल चाहिए, तो उसका ड्रीम लिख लीजिए। अगर उसका 2 महीने के बाद उसका बर्थडे आ रहा है, तो उसको बोलिए कि बेटा कोई बात नहीं, इस बर्थडे में तुमको एक नया ड्रेस खरीद के देता हूं, लेकिन अगले बर्थडे में मैं वादा करता हूं कि तुमको एक 5 हज़ार रुपए का साइकिल खरीद के दूंगा। वाइफ को बिठा लीजिए सामने, और वाइफ को पूछिए कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, वाइफ के साथ पूरा ड्रीम लिख लीजिए। माता पिता से पूछिए तो आपके पिताजी बोलेंगे कि बेटा मुझे जीवन में एक बार ना तिरुपति का दर्शन करना है, वो भी लिख लीजिए, और उनको डेट बता दीजिए कि ठीक है पापा, आपको मैं इतना तारीख को इस महीने में तिरुपति लेके जाऊंगा, मम्मी पापा दोनों को। और अगर बहुत आप खुश हैं और आप बहुत आ, शिद्दत से काम कर रहे हैं, तो आप बोलिए कि पापा, आप जिंदगी में कभी फ्लाइट में चढ़े चाहे नहीं, लेकिन आपका ये बेटा, जब अगले साल आपको मैं तिरुपति लेके जाऊंगा तो ट्रेन से लेके नहीं जाऊंगा, मैं फ्लाइट से लेके जाऊंगा। और खुद के भी कुछ ड्रीम लिख लीजिए कि आपको क्या चीज खुशी देगा।
आप क्या चीज अपने लिए करना चाहते हैं। तो छोटा या बड़ा, कम से कम आपके पास 30 ड्रीम होने चाहिए, और हर ड्रीम के सामने डेट होने चाहिए जो आपके गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास 30 गोल होने चाहिए, है ना। दोस्तों ये क्या काम क्या करेगा पता है। और मैं तो आपको बोलता हूं कि एक ना बड़ा सा ऐसा पेपर ले लीजिए, और पेपर पे बड़ा बड़ा आप ड्रीम लिख लीजिए, उसका डेट लिख लीजिए, और हुआ तो उसके बगल में एक छोटा छोटा पिक्चर भी चिपका दीजिए, उसका फोटो भी चिपका दीजिए, और सामने बेडरूम में या हॉल के सामने वाले दीवार पे चिपका दीजिए। क्योंकि जब भी उस ड्रीम पे आपका नजर पड़ेगा, उस गोल पे नजर पड़ेगा ना, आपको अंदर से मोटिवेट कर देगा, उत्साहित कर देगा, और आप कुछ करने के लिए ललायित हो जाएंगे। दूसरा बात है कि वो आपके डायरी में भी होना चाहिए, और जब आप किसी के साथ बैठते हैं, प्लान शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, बिजनेस बताते हैं, तो सामने वाले को भी ये बताइए कि दोस्त, मैं इस बिजनेस को ऐसे हल्के में नहीं कर रहा हूं, ये देखो मेरे पास ये 30 बड़े बड़े सपने हैं, छोटे बड़े जो भी सपने हैं, इन सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं अपने पापा के लिए करना चाहता हूं, अपनी वाइफ के लिए करना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूं, मैं खुद के लिए करना चाहता हूं। इसके लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि सामने वाला का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ेगा कि ये हल्के में इस बिजनेस को नहीं कर रहा, ये जीवन में बड़ा सपना लेके, बड़ा गोल लेके, बड़ा विजन लेके इस बिजनेस में आया है। अगर मैं इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूं तो ये खुद कामयाब होने के चक्कर में मुझे भी कामयाब कराएगा। दूसरा बात है कि आपके 30 गोल देखने के बाद उसका भी मन करेगा कि अगर इसने ऐसा बनाया है तो मुझे भी ऐसा बनाना चाहिए, और वो भी कम से कम अगर 30 नहीं तो 20 10 तो कम से कम बनाएगा वो, क्योंकि डुप्लीकेट होता है चीज। क्या सहमत है मेरी बातों से? लगता है ऐसा ही होगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये बनाना बहुत जरूरी है, और मैं ये चाहूंगा कि आज की इस मीटिंग के बाद, ये मीटिंग आधा घंटा 40 मिनट जब भी चले, जब खत्म हो जाए तो 1 घंटा समय निकालिए, अपने परिवार को साथ में बिठाइए और लिखिए। लिखिए। हो सकता है कि कोई गोल, आप 50 लाख का घर लेना चाहते हो, उसके लिए 5 साल लग जाएगा, तो 5 साल के बाद का डेट डाल दीजिए। आज आपका शादी का 10 साल हो गया, तो वाइफ को बोल दीजिए कि 15वीं सालगिरह में ये घर अपना होगा। ये तो बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके का आप गोल बनाइए, जरूर बनाइए। चलिए, तो अब ये गोल बन गया आपका। अब हमें बिजनेस करना है, तो कैसे करना है बिजनेस? सबसे पहले बिजनेस का शुरुआत, जब भी किसी को प्लान दिखाएं या आप प्लान दिखाएं, तो उसको पहले 1100 बीवी का महत्व बताइए, है ना, कि 1100 बीवी करने से क्या फायदा है। 3 महीना लगातार करते हैं तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस, 12 महीना लगातार करते हैं तो आपको एक नेशनल ट्रिप, ये बताइए। तो कंसिस्टेंसी ऑफर जो हमारा चल रहा है, प्लस अभी वेलकम रॉयल्टी मिलेगा 1100 बीवी में, तो 1100 बीवी का महत्व जरूर बताइए। और हर व्यक्ति को आप मैंडेटरी कर दीजिए कि मिनिमम 1100 बीवी करना ही करना है। और जो व्यक्ति 1100 बीवी नहीं कर रहा है, डेट मीन्स उसका विजन रीजन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, ना उसके पास सपने हैं, ना उसके पास गोल है, ना वो जीवन में कुछ करना चाहता, ना इस बिजनेस में वो एक्टिव रहेगा। वही व्यक्ति आपके बिजनेस में एक्टिव रहेगा जो कम से कम 1100 बीवी का खरीदारी करे। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा है बूस्टर रॉयल्टी की जानकारी दीजिए, क्योंकि बूस्टर रॉयल्टी ज्यादा लोग कर सकते हैं। बूस्टर रॉयल्टी करना आसान है, शुरुआती दौर में करवाना आसान है। तो हर व्यक्ति को बूस्टर रॉयल्टी जरूर बताएं कि पर्सनल 300 बीबी और दोनों टीम में 35-3500 बीबी करते हैं। आपका बूस्टर 1 कंप्लीट होता है, और बूस्टर 1 कंप्लीट होता है 1000-1500 रुपये लगभग आप इनकम ले सकते हैं यहाँ पे। तो वहां से शुरुआत कराएं, बूस्टर 1, बूस्टर 2, बूस्टर 3। हर व्यक्ति को बूस्टर 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 बूस्टर। जब भी किसी लीडर से आप बात करते हैं जिसके नीचे 20 25 50 लोग हो चुके हैं, तो उसको जरूर फोन करिए और बोलिए कि इस महीने कितने आपके बूस्टर 1 हो रहे हैं। पिछले महीने कितने हुए थे सर? पिछले 5 हुए थे। तो इस महीने क्या और नए 5 से आप करवा रहे हैं? तो बूस्टर 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 का ऐसा कैंपेनिंग चलना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूं कि 1100 नहीं, अगर वो कैपेबल है तो 3500 भी से शुरुआत कराएं। 10,000 रुपया तो कम से कम इन्वेस्टमेंट कराएं इस बिजनेस में, क्योंकि 10,000 रुपये का प्रोडक्ट अगर वो अपने घर पे लेके आता है तो उसके घर के लोग देखेंगे, उसको यूज करेंगे, वो अड़ोस पड़ोस में चर्चा करेगा, कुछ लोगों को बेचेगा, उसके रिजल्ट आएंगे, फिर उसको बिजनेस में लेके आएगा, तो उसके बिजनेस का शुरुआत आसानी से शुरू होगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का खरीद बिक्री जितना ज्यादा होगा उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो 3500 भी मैंडेटरी कर दीजिए। ठीक है। ऑफर की जानकारी दे, जो भी ऑफर अभी जैसे थाईलैंड ट्रिप चल रहा है, या फिर हमारा नेशनल ट्रिप चल रहा है, तो जो भी ऑफर करेंटली चलता, कुछ दिन पहले हमारा ब्रेसलेट का और घड़ी का चल रहा था, तो जो भी ऑफर चलेगा, ये ऑफर टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, तो ऑफर जो भी चलेगा उसको जरूर जानकारी दे नए व्यक्ति को। और गोल सेटिंग करा ले। गोल सेटिंग कराने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 साल के बाद का भी गोल होना चाहिए, तो एक गोल होना चाहिए शॉर्ट टर्म गोल, 6 महीने तक आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, 2 साल तक क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, और अगले 5 साल तक आप क्या क्या पाना चाहते हैं। तो ऐसा गोल आपको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। उसके बाद बात आता है
कि जब उस गोल को पाना चाहते हैं तो ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, तो हमारे पास लिस्ट होने चाहिए लोगों का, है ना, लिस्ट होना चाहिए। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे? जितने भी आपके दोस्त हैं याद करिए, स्कूल में कौन दोस्त थे, कॉलेज में कौन दोस्त थे, अभी कौन दोस्त है, उन सारे दोस्तों का नाम लिखिए। रिलेटिव्स, रिश्तेदार कितने हैं, सिर्फ आपके रिश्तेदार नहीं, आपके भाई होंगे, उसके भी शादी हो गए तो उसका भी ससुराल होगा, तो उसके भी ससुर होंगे, उसके भी मामा ससुर होंगे, उसके भी बहुत सारे लोग होंगे। आपकी बहन है, उसके भी बहुत सारे रिश्तेदार है, तो पूरा रिश्तेदार का अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो 100 से कम नहीं निकलेगा। तो उनका नाम लिखिए। ऑफिशियल कॉलेजियस का मतलब हो गया आप जहां पे प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, ठीक है, जहां भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वहां बहुत सारे लोग मिलते होंगे, तो उन लोगों का नाम लिखिए लिस्ट पे। सोशल मीडिया फ्रेंड, आप फेसबुक में देखिए कितने लोग हैं, आपके इंस्टाग्राम में कितने लोग हैं, आप व्हाट्सएप पे कितने लोगों का नंबर सेव है, कितने लोग आपको मैसेज करते हैं, उन सारे लोगों का नाम आप लिखिए। नाइबर, आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, आपके मोहल्ला में, आपके गांव में, आपके समाज में कौन कौन रहते हैं, उन लोगों का नाम लिखिए, है ना। उसका फोन डायरेक्टरी चेक करिए, आपके मोबाइल में कितने लोगों का नंबर सेव है। ऐसे भी लोग हो गए 2 साल पहले कहीं मिला था, उसका नंबर आपने सेव कर लिया, तो उन लोगों का भी नाम लिखिए। तो ऐसे रिफरेंसेस, कुछ लोग रिफरेंस भी दे देंगे कि भाई मैं अभी तो नहीं कर सकता, या मैं कर सकता हूं लेकिन मेरा एक दोस्त है वो इसी तरीके का काम करता है, तो वो रिफरेंस दे देगा। कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलेगा, बोलेगा कि बेटा मैं तो नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मैं तो ऐसे ऐसे काम में बिजी रहता हूँ, या मेरा तो तबीयत खराब रहता है, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन मैं ना 2 लोगों को ऐसा जानता हूँ जो आपके बिजनेस में अच्छा काम कर सकते हो, तो ऐसे रेफरेंस मिलेंगे। तो दोस्तों जब आप लिस्ट बनाए ना, तो नो प्री जजमेंट, पहले कोई जजमेंट नहीं करना ये करेगा कि नहीं करेगा। हर वो व्यक्ति जिसके पास BMW नहीं है, हर वो व्यक्ति जिसके पास मर्सिडीज नहीं है, बड़ा घर नहीं है, जो अमीर होना चाहता है, जो पैसे के किल्लत से जूझ रहा है, हर व्यक्ति इस बिजनेस में आ सकता है। अगर आप इस बिजनेस में आ सकते हैं तो सब लोग इस बिजनेस में आ सकता है। तो सबका कोई जजमेंट मत करिए, आने का टाइम अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग शुरुआती दौर में आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपकी छोटी मोटी सफलता देख के आएंगे, कुछ लोग बड़ी सफलता देख के आएंगे, कुछ लोग मीटिंग देखने के बाद आएंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करने के बाद आएंगे, कुछ लोग आपसे मिलने के बाद आएंगे, कुछ लोग आपके अपलाइन से मिलने के बाद आएंगे, कुछ लोग आपको लगातार फेसबुक में देखने के बाद आएंगे। तो सबका आने का टाइम अलग हो सकता है, लेकिन आएगा सब अगर हमारा अप्रोच सही रहेगा तो, है ना। लिस्ट में सबका नाम होना चाहिए, ये लिस्ट आपके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, और जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट है उसका बिजनेस उतना बड़ा बिल्ड होने का संभावना है। तो कोल्ड कॉलिंग भी आप कर सकते हैं, और लिस्ट इस तरीके से बनाए फॉर्मेट में, सीरियल नंबर डालें, उसका नाम डालें, उसका मोबाइल नंबर डालें, और वो मीटिंग का डेट कब उसका फिक्स करना है वो डालें। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट में बना लें। और एक दो चीज अगर आपको कुछ और लगता है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के बाद आप अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट में दो चीज होता है। देखिए जब हम लिस्ट में लोगों का नाम लिखते हैं, दोस्तों इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो लिस्ट बनाने के बाद दो चीज होता है। एक होता है अपॉइंटमेंट, मिलने का समय निर्धारित करना, और दूसरा होता है प्लान्सो, फिर उसको प्लान दिखाना, उसको कंपनी बताना, ठीक है। एक चीज जान लीजिए, कभी भी प्लान बताना नहीं है, प्लान दिखाना है। कभी भी प्रोडक्ट बताना नहीं है, प्रोडक्ट दिखाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बताना कुछ भी नहीं है, हर चीज दिखाना है। तो हम में से कई लोग गलती क्या करते हैं, हम फोन पे बताना चालू कर देते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए हमें मिलना पड़ेगा। बताना नहीं है, दिखाना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कभी भी प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी हमें बताना नहीं है, हमें दिखाना है। तो दिखाने के लिए हमें मिलना पड़ेगा। हम में से क्या करते हैं, जोश जोश में आते हैं, ऐसा फोन उठाते हैं और उसको बोलते हैं, हेलो सर, नमस्कार, क्या कर रहे हैं? सर मैं एक बहुत अच्छा कंपनी में ज्वाइन किया हूँ, बहुत अच्छा है, वेदालेक्स है, ऐसा है, इसमें ऐसा प्रोडक्ट है, महाकसाय है, ये है, वो है, 2 लाख का प्लान है। और आप 5 मिनट के अंदर सब कुछ बता देते हैं। आप बताइए फोन के अंदर आपका आवाज सुन के वो क्या समझा, और कैसे डिसीजन लेगा, कैसे उसको फ्यूचर दिखा पाएंगे, कैसे उसको कैरियर दिखा पाएंगे, कैसे 5 मिनट में उसको लगेगा कि मेरे सारे बड़े सपने यहां से पूरा हो सकता है। और ऐसे बताने वाले आपसे पहले बहुत सारे लोग मिले होंगे। यहां पे गलती हो जाता है। तो फोन पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है। फोन पे सिर्फ हमें बात करना है, और बात करके उस व्यक्ति से मिलने का समय हमें फिक्स करना है, निर्धारित करना हो, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। तो फोन पे हमें क्या नहीं बोलना है ये ज्यादा जरूरी है। कभी भी जब आप किसी को फोन करें तो ये मत बोलिए कि सर मैं आपको मेंबर बनाना चाहता हूं, सर मैं एक कंपनी के बारे में बताना चाहता हूं, सर एक चेन सिस्टम में जुड़ना है, सर आपका मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूं, सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूं, सर मैं MLM सिस्टम में काम कर रहा हूं। दोस्तों ये बात नहीं करना है, सिंपल सा एक बात करना है। दो तरीके से आप बात कर सकते हैं। एक बात ये कर सकते हैं कि भाई
अगर वो आपका क्लोज फ्रेंड है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, पहले तो उसको हालचाल पूछ लीजिए, फैमिली के बारे में पूछ लीजिए, और फिर जब मुद्दे पे आते हैं तो उसको सीधा सिंपल सा ये पूछना है, उसको ये पूछना है सिंपल कि भाई मुझे पता है कि आपकी इनकम कम है, परिवार में खर्चे ज़्यादा हैं, आप 20,000 रुपया कमाते हैं और हमेशा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलता रहता है। तो भाई मनीष, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर 20,000 रुपया कमाते हुए आपको और 20,000 रुपया कमाने का एक अपॉर्चुनिटी मिले तो आपके लिए कैसा रहेगा? है ना? अगर आपका दोस्त है मनीष और आप उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई आप ये नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इससे 20,000 रुपया कमा रहे हैं या 30,000 कमा रहे हैं या 50,000 कमा रहे हैं, इस कमाई को करते हुए अगर आपको एक्स्ट्रा 20,000 रुपया और कमाने का एक मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपके लिए कैसा रहेगा? तो क्या बोलेगा इस दुनिया का हर इंसान? अच्छा रहेगा। बोलेगा ना, अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा ना ना मैं 20,000 में बहुत खुश हूं, मुझे और 20,000 नहीं चाहिए, ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो फिर उसको बोलिए कि भाई मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, या एक मेरा एक ऐसा दोस्त है ना, जो कि एक ऐसा बिजनेस करता है जहां पे कि पार्ट टाइम में काम करके आराम से 20,000 रुपया कमाया जा सकता है, और मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है। तो वो व्यक्ति बहुत बिजी रहता है, लेकिन तुम्हारा स्थिति को देखते हुए और तुमसे मेरा सहानुभूति है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार उससे तुमको मैं मिलाऊं। मतलब वो दोस्त कौन है? आपका अपलाइन है। अगर अभी आप प्लान नहीं दिखा सकते तो अपलाइन को मिलाएंगे। तो वो बहुत बिजी रहता है, तो मैंने उनसे बात किया था, तो वो बोले, और दो ऑप्शन देके बात करिए, कल वो दोपहर 12 बजे फ्री है या फिर परसों शाम में 5 बजे फ्री है, बताओ तुमको कौन सा टाइम सूट करेगा? दो ऑप्शन दीजिए उसको, कल दोपहर 12 बजे या परसों शाम को 5 बजे। दो ऑप्शन दीजिए। बोलेगा कल दोपहर 12 बजे तो मैं बिजी हूं, बच्चे का स्कूल में जाना है, शाम को 5 बजे मैं फ्री हूं। या शाम को 5 बजे फ्री है तो कल का बात करेगा। तो इस तरीके से आपको ना दो ऑप्शन देके बात करना है उसको, हर चीज पे दो ऑप्शन। तो एक टाइम आपका फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको बात करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया। फिर दूसरा एक तरीका है कि उसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई गृहिणी है, कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई नौकरी वाला है, उसको ये बोल सकते हैं कि मैडम आप सुबह और शाम तो घर में बिजी रहते होंगे, खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, दोपहर का टाइम में क्या करते हैं? तो दोपहर के टाइम में मैं फ्री रहता हूँ। तो मैडम दोपहर में 2 घंटा आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि 2 घंटा काम करके आपको महीने का 5,000 रुपया आ जाए, तो आपके लिए कैसा रहेगा? हर महिलाओं को यह बात करिए कि दोपहर में 2 घंटा आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि घर में बैठ के आपको एक ऐसा सिस्टम मिले जिसमें सिर्फ 2 घंटा आपको देना है और 5,000 रुपये महीने का कमा सकते हैं। अब उसको बोलेगे 5 लाख महीने का कमा सकते हैं, तो उसको लगेगा वो पागल हो गया सामने वाला। क्योंकि आप जब बता रहे हैं तो क्या उसकी नजरों में आप 5 लाख कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं, और आप उसको 1 लाख और 5 लाख का बात कर रहे हैं तो उसको यकीन होगा। 5,000 का बात करिए, 5,000 उसको यकीन होगा कि हाँ 5,000 का कोई काम मेरे लायक हो सकता है और मैं कमा सकती हूं। और आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं एक ऐसे अपने किसी को भी आप फोन करते हैं तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि मुझे एक ना बहुत शानदार, अभी जस्ट मुझे एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट मिला है, और इस प्रोजेक्ट में, अब मान लीजिए वो टीचर है तो बोले बहुत सारे टीचर, डॉक्टर डॉक्टर तो चलिए एक्सेप्शनल है, लेकिन मान लीजिए कि कोई वो LIC एजेंट है तो बोलिए बहुत सारे आपके जैसे LIC एजेंट, कोई गृहिणी है तो बोलिए बहुत सारे गृहिणी, कोई स्टूडेंट है तो बोलिए बहुत सारे स्टूडेंट आपके जैसे, मतलब उसी में जोड़ दीजिए कि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम में इस प्रोजेक्ट में काम करके आज बहुत अच्छा अर्निंग ले रहे, सीधा अर्निंग का बात करिए। तो क्या आप करना चाहते हैं? सामने वाले का आंसर निकलना है यस। और वो फोन में कितना भी पूछ ले, क्या है थोड़ा सा बता दीजिए, क्या करना होता है, कितना लगाना होता है, क्या सिस्टम है, कुछ भी मत बताइए, बोले कि मुझे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिखाने हैं। उसको बोलिए मुझे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर दिखाने हैं, बहुत सारा डेटा आपको दिखाना है, बहुत सारे चीज आपको दिखाना है, मेरे पास बहुत सारे फाइल हैं जो आपको दिखाना है, उसके लिए मिलना पड़ेगा। मिलने की बात करिए और मिल के बात करिए उसके साथ। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लान कंपनी प्रोडक्ट बताना नहीं है, दिखाना है। अब उसके पास जा रहे हैं तो 1,000 2,000 3,000 का प्रोडक्ट लेके जाइए, बहुत सारे टेस्टिमोनियल लेके जाइए जो आप फाइल बना के रखे हैं, उसका शुगर ठीक हो गया जी, उसका थायराइड ठीक हो गया जी, उसका ये कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया जी, वो लेके जाइए। मोबाइल में बहुत सारे वीडियो रखिए आप,
बहुत सारे ग्रुप में डाला जाता है, फेसबुक पे डाला जाता है, डाउनलोड करके रख लीजिए। 5-5 मिनट का लोग टेस्टिमोनियल वीडियो बना के डालते हैं, वो कलेक्शन रख लीजिए अपने पास, और वो जाके दिखाइए, प्लान लिख के दिखाइए। बताना कुछ नहीं है, हर चीज दिखाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो दिखाने का काम करना है यहां पे। समझ पाए इतना दूर? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा वर्ड हमें इस्तेमाल नहीं करना है फोन पे। हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, मिलने का टाइम फिक्स करना है, और जो भी बात करेंगे मिल के बात करेंगे। अब प्लान दिखाने का चार तरीका होता है। पहला होता है 1-to-1, दूसरा होता है होम मीटिंग, तीसरा होता है ओपन ओपन हॉल मीटिंग, और चौथा है जूम मीटिंग। जूम मीटिंग बस हम वहां इस्तेमाल करेंगे अगर आपका दोस्त बैंगलोर में रहता है, मुंबई में रहता है, दूर में रहता है, मिलने का कोई टाइम नहीं है, तो जूम पे दिखाएंगे, है ना। जनरली हम अगर सिंगल प्लान करते हैं तो 1-to-1 करते हैं। और अगर आपका कुछ दिन हो गया तो कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं किसी के घर पे, 5-10 लोगों को, और वहां पे इकट्ठा प्लान दिखा सकते हैं। ज्यादा रिजल्ट आपको होम मीटिंग में मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक माहौल भी बनता है। और वहां पे किसी दिन अलग से मैं एक होम मीटिंग के ऊपर आपको सेशन लूंगा, उसमें मैं बारीकी बताऊंगा होम मीटिंग कैसे करना चाहिए, और होम मीटिंग में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं डिटेलिंग एक बनाऊंगा। और होल मीटिंग जो है वो महीने में एक बार ऑर्गेनाइज होता है। उसमें टिकट भी लगता है, उसमें लोगों को घर से बुला के भी ले जाना पड़ता है। तो ये टाइम टेकिंग होता है, और ये अपॉर्चुनिटी महीने में एक ही बार आपको मिलेगा। तो एक दिन काम करके आप बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन 1-to-1 और होम मीटिंग रोजाना किया जा सकता है, कई बार किया जा सकता है, तो इसमें रिजल्ट फास्ट मिलता है। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो जब हम उसके साथ मिलेंगे, तो उसके बाद जब हम प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद सारा उसको हम प्रोफाइल बताएंगे कंपनी का, है ना, कि सर ये हमारा वेदालेक्स है, ये जून 2018 से स्टार्ट हुई है। कंपनी मैनेजमेंट में ये लोग हैं, एसवीर जी हैं, कुणाल जी हैं, संजय जी हैं, इनके बारे बताएंगे। कंपनी का अपना फैक्ट्री है उसका फोटो दिखाएंगे, अपना ऑफिस है उसका फोटो दिखाएंगे, उसका कंपनी का अपना हॉस्पिटल है वो फोटो दिखाएंगे, है ना। कंपनी के बारे में सारा चीज़, जो भी सर्टिफिकेशन है वो आप सारा डाउनलोड करके अपना फाइल तैयार कर लीजिए, वो आप दिखाइए। पूरा कंपनी को आप ऐसा दिखाइए कि उसको लगे हाँ एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, एक मजबूत कंपनी है, पुरानी कंपनी है, 6.5 साल से काम कर रही है, बहुत सारे अचीवर हैं, कंपनी के पूरे देश भर में स्टोर खुले हुए हैं, हर जगह प्रोडक्ट मिलता है। ये पहले बताइए कंपनी के बारे। दूसरा उसको बताइए प्रोडक्ट के बारे, प्रोडक्ट का खासियत बताइए कि हमारा सारा प्रोडक्ट क्वाथ प्रणाली से बनता है, खुद बनाते हैं हम लोग, प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट का रेट ऐसा है कि हर व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर सकता है, प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद जब आप प्रोडक्ट का बात बताएंगे तो फिर टेस्टिमोनियल दिखाइए कि सर देखिए ये मेरे वो व्यक्ति थे, इनको शुगर इतना था, और ये हम डाइवालेक्स प्लस दी, और 20 दिन के बाद इनका शुगर टेस्ट कराए तो इसका इतना आ गया, है ना, इसका कोलेस्ट्रॉल इतना था वो कम हो गया। ये जो भी आपके पास टेस्टिमोनियल है, कुछ वीडियो वगैरह दिखाइए। उसके बाद उसको फिर 2-4 सवाल पूछिए कि भाई ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, कंपनी कैसा लगा, तो क्या आप हमारे साथ मिल के अर्निंग करना चाहते हैं? तो अर्निंग करना चाहते हैं तो फिर बिजनेस प्लान उसको बताइए, और बिजनेस प्लान लिख के दिखाइए, बताइए, सब कुछ करिए। वो सब कुछ आप कर लिए। करने के बाद जब सारा चीज हो गया, कंपनी बता दिए, प्रोफाइल बता दिए, प्रोडक्ट दिखा दिए, सब कुछ कर दिए, प्लान दिखा दिए, सब कुछ हो गया, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद आपका काम चालू होता है। अब हमें रिजल्ट लेना है ना। रिजल्ट कैसे लेना है? अब हमें उसका ज्वाइनिंग लेना है, अब उसको हमको फर्स्ट परचेज कराना है, अब उसको बिजनेस में एक्टिव कराना है, उसको बड़ा सपना दिखाना है, उसको लेके आगे बढ़ना है, उस व्यक्ति से काम निकालना है। अब ये सारा एक्टिविटी उसके साथ करना है ना। बिजनेस में एक गलती करते हैं कुछ लोग, सर मैं कल उधर गया, 5 लोगों को जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। फिर मैं कल सर आज मैं उधर गया था, उधर भी 10 लोगों को जोड़ दिया। फिर उधर गया था, उधर भी 8 लोगों को जोड़ दिया। पूरे महीने में 200 लोगों को जोड़ दिया। बिजनेस कितना आया? तो 0 आया। सर क्यों आया? सर मेरा 500 लोगों का टीम है, परचेज कोई नहीं करता, बूस्टर कोई नहीं करता। 500 लोगों का टीम है सर, और 5,000 भी आता है। हम एक गलती कर रहे हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं पता है? कई लोग ऐसे होते हैं, एक अभियान एक मिशन में काम करते हैं, जोड़ो और छोड़ो। जिधर जोड़ो उधर ही छोड़ दो, फिर जिंदगी में कभी मत मिलो, कभी फोन मत करो, कभी मोटिवेट मत करो, कभी मीटिंग में मत बुलाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में मत जोड़ो, है ना। प्रोडक्ट दे दिए तो कभी पूछो मत वो खा भी रहा है कि नहीं, यूज कर भी रहा है कि नहीं, रिजल्ट मिल भी रहा है कि नहीं। और बनना है सर ग्लोबल स्टार। तो जोड़ो और छोड़ो वाला मानसिकता से बाहर आके दूसरा मानसिकता पे काम करना है। जोड़ो और पकड़ो, जोड़ो और पकड़ो, जोड़ो और छोड़ो नहीं, जोड़ो और पकड़ो।
उस व्यक्ति को या तो किसी को जोड़ो मत, और जोड़ दो तो तब तक मत छोड़ो जब तक कि वो साइनिंग ना बन जाए, तब जब तक कि वो शूटिंग ना बन जाए, जब तक कि 50 लोगों का टीम ना बन जाए, जब तक 2-5 बार मीटिंग में ना आ जाए, जब तक जूम मीटिंग ज्वाइन ना कर ले, जब तक उसके घर के लोग प्रोडक्ट यूज ना कर ले, तब तक मत छोड़ो। जोड़ो और पकड़ो, इस मिशन से काम करना है। रिजल्ट फास्ट आएगा, छोटा टीम ही बड़ा टर्नओवर निकाल के दे देगा। जोड़ो और पकड़ो। तो करना क्या है, जब हम पूरा प्लान सब कुछ दिखा दिए, तो हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना है, हमें कुछ चीजों के ऊपर काम करना है। सबसे पहला बात है कि हम एक गलती करते हैं, प्लान दिखाने के बाद सवाल गलत पूछते हैं। सर कैसा लगा, सर ज्वाइनिंग कब करेंगे, है ना, तो सर अब आगे क्या सोच रहे हैं। हम गलत ही, जब हम सवाल करते हैं ना, तो दो तरीके का सवाल होता है, एक होता है क्लोज एंडेड सवाल, एक होता है ओपन एंडेड सवाल। ओपन एंडेड में क्या होता है, हम दो ऑप्शन देते हैं, यस नो। कैसा लगा तो अच्छा भी बोल सकता है और अच्छा नहीं भी बोल सकता है। कब खरीदोगे तो बोल सकता है ठीक है मैं खरीद लेता हूं, या ये बोल सकता है अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, मैं देखता हूं, मैं बताता हूं, वो टाल मटोल कर देगा। ज्वाइनिंग के बारे में पूछेंगे, सर ज्वाइनिंग का क्या सोच रहे हैं, तो एक व्यक्ति ऐसा भी बोल सकता है हाँ कर दो ज्वाइनिंग, एक बोलता है अरे रहने दो अभी मैं वाइफ से डिस्कस करके बताता हूं, थोड़ा 2 दिन सोच के बताता हूं, वो आपको टाल देगा। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड सवाल क्या होता है, क्लोज एंडेड सवाल वो होता है कि मेरा सवाल ही ऐसा टेक्निकल होगा कि सवाल में दो आंसर छिपे होंगे, दो ऑप्शन छिपे होंगे। मेरा सवाल में दो ऑप्शन रहेगा, और दोनों में से वो सामने वाला मजबूर होगा एक ऑप्शन लेने के लिए, और दोनों ऑप्शन जो होगा वो मेरे फेवर का होगा। समझ पा रहे हैं, दोनों जो सवाल होगा, दोनों ऑप्शन जो मैं दूंगा, वो दोनों ऑप्शन में या तो ये ऑप्शन पकड़े या ये ऑप्शन पकड़े, और दोनों में फायदा मेरा है ना। तो मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा आपको कि क्लोज एंडेड सवाल, जब भी आपको सवाल पूछना है तो क्लोज एंडेड सवाल पूछना है, और क्लोज एंडेड सवाल कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर मैं डाला हूं, ओपन एंडेड कभी नहीं पूछना है, क्लोज एंडेड सवाल। पहला, आपको मेरे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हम पूछते हैं सर कैसा लगा। कैसा लगा में अच्छा और बुरा लग सकता है, मैंने उसको क्या पूछा, आपको मेरे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अब उसका माइंड क्या सोचेगा मालूम है, ये क्या पूछा है, सबसे ज्यादा अच्छी क्या लगी। सबसे ज्यादा अच्छी मतलब बुरा का तो मैं पूछा ही नहीं, खराब का तो मैं पूछा ही नहीं, अच्छा में भी सबसे अच्छा पूछा उसको, कि सर ये पूरा प्रोजेक्ट में दिखाया, पूरा सिस्टम आपको बताया, पूरा अपॉर्चुनिटी आपको बताया, अब मुझे बताइए सबसे अच्छा आपको क्या लगा। तो सामने वाला बोल सकता है अरे यार ये 35-35 हजार करके थाईलैंड टूर मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बोल सकता है यार आपका ये जो महाकसाय वाला जो बताए ना, एक बीमारी में एक प्रोडक्ट और एकदम 3 दिन में रिजल्ट, और इतने लोगों का जो ठीक हो गया, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों को जानता हूं जो शुगर के पेशेंट है, 10-20 तो मैं ऐसे ही दे सकता हूं। कोई ये बोल सकता है कि सर ये जो आप बताए ना, शूटिंग के बाद जो अगर कुछ हो भी जाए तो फैमिली को इतना चीज अच्छा मिलता है, इतना फैसिलिटी कंपनी देती है, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरे नौकरी में भी नहीं है, प्राइवेट जॉब में, ये तो मेरे दुकान में। मैं सोचता हूँ कभी कभी मैं तो दुकान चला ले रहा हूँ, कल मैं ना चलाऊं तो मेरी वाइफ तो चला नहीं पाएगी, फिर मेरे फैमिली को क्या होगा, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं क्या सवाल पूछा उसको कि सबसे अच्छा बताओ क्या है, तो इतने सारे चीजों में कुछ ना कुछ एक चीज निकाल के अच्छा बता देगा, उसके माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि मुझे अच्छा में सबसे अच्छा बताना है। समझ पा रहे हैं सर, सवाल घुमा दिया थोड़ा, कि पूरा दिखाने के बाद पहला ही लाइन कि सर सबसे अच्छा क्या लगा बताइए। दूसरा सवाल हमें पूछना है, क्या पूछना है दूसरा सवाल, दूसरा सवाल हमें पूछना है कि आपको प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या इनकम प्लान। दो ऑप्शन दे दिए, अब प्रोडक्ट बोला तो भी अच्छा बोल रहा है, इनकम प्लान बोल रहा है तो भी अच्छा बोल रहा है, तो दो ऑप्शन, सर आपको प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या इनकम प्लान ज्यादा अच्छा लगा। तो बोलेगा सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सर, ज्यादातर लोग हमारे साथ ना जब पहले प्रोडक्ट देखते हैं, यूज करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं, और इनकम प्लान तो इतना शानदार है हमारा कि सर 3-3 महीना में लोग यहाँ पे 20,000, 30,000, 50,000 रुपए के इनकम में पहुंच जाते हैं। ये बताइए उसके बाद सर ज्वाइनिंग का क्या सोच रहे हैं, नहीं तो सर इनकम भी अच्छा लगा, आपको ये चीज भी अच्छा, फॉरेन ट्रिप भी अच्छा लगा, तो अब ये बताइए कि आपका आईडी आपके नाम से लगा दूं कि वाइफ के नाम से लगा दूं, है ना। अगला सवाल क्या पूछा, अपने नाम से लगा दूं, आपके नाम से लगा दूं या वाइफ के नाम से। मैं पूछा ही नहीं ज्वाइनिंग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सीधा ही सवाल।
कि सर आपके नाम से आईडी कि वाइफ के नाम से आईडी। दोनों ऑप्शन है ना, अपने नाम से भी ज्वाइनिंग ही देगा, वाइफ के नाम से भी ज्वाइनिंग ही देगा। हो सकता है कि वो जॉब में है तो सोच रहा होगा कि यार मेरा इनकम टैक्स का कोई मामला ना आ जाए तो वाइफ के नाम से लगा देता हूं। कई बार ऐसा सोचता है कि हस्बैंड वाइफ में अच्छा रिलेशन नहीं है, अगर वाइफ के नाम से लगा देता हूं और कल इनकम आए और वाइफ झगड़ा कर ले और मुझे पैसे ना दे, तो क्यों ना वाइफ के नाम से लगाओ ना, ना मेरे नाम से मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं फॉरेन ट्रिप अचीव करूंगा, मैं जाऊंगा, तो मेरे नाम से लगा दो। कि उसका पर्सनल कुछ रीजन हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन दो देना है, वाइफ के नाम से या खुद के नाम से। ज्वाइनिंग नहीं लगाने का तो मैं बात ही नहीं सोच रहा हूं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि किसके नाम से लगाना है आपको। अब उसको दो ऑप्शन दीजिए कि सर अब आईडी लग गया, सब कुछ हो गया, अब आईडी एक्टिवेट 1100 बीबी से करेंगे या सीधा स्टोर के साथ चालू करेंगे। सर 15,000 का स्टोर आता है हमारा, 1 लाख का स्टोर आता है, तो स्टोर से चालू करेंगे या 1100 बीबी से चालू करेंगे या 3500 से स्टार्ट करेंगे, आप ऑप्शन दीजिए उसको, लेकिन दो ऑप्शन, कब खरीदेंगे, कब जाएंगे, नो। अब बताइए सर, बिजनेस का शुरुआत 1100 बीबी की स्टोर से, अगर बड़ा सपना लेके आ रहे सर, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको स्टोर लेना चाहिए, और मैं भी स्टोर से स्टार्ट किया था, और मेरी टीम में जितने लोग स्टोर से स्टार्ट किए ना सर, वो सब लोग बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं, सब लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि स्टोर के नाम से। अब वो थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं, नहीं अभी तो पैसा नहीं है, अभी तो 1-2 महीना लग जाए, कोई बात नहीं सर, 3500 बीबी से स्टार्ट कर लीजिए, है ना, ज्यादातर लोग 3500 से करते हैं। और उसके बाद 3500 में भी टाल मटोल कर दिया तो लास्ट ऑप्शन 1100 देना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन 1100 नहीं होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन 1100 बीबी होना चाहिए। उसके बाद आईडी लगा दिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट का जेरोक्स रखें या मैं फोटो खींच के अपलोड कर दूं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो बाद में वो केवाईसी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसको इजी रखिए, अभी उसको कंफर्टेबल रखिए, ये मत बोलिए जाइए पैन कार्ड खोज के आइए, आधार कार्ड खोज के आइए, बैंक पासबुक खोज के आइए। अब वो जाके अलमीरा पूरा ढूंढ रहा है, वाइफ को लगा दिया काम में, बेटा को लगा दिया काम में, पूरा घर के लोग उथल पुथल, पैन कार्ड मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, वो सारा मोटिवेशन ना आपका खत्म हो जाएगा वहीं पे। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं सर, आराम से ढूंढ लीजिएगा, 4 दिन बाद केवाईसी हो जाएगा। और जिस दिन उसका 5,000 2,000 का पेमेंट बनेगा, वो आपके पीछे पीछे लगेगा सर, केवाईसी करना केवाईसी करना, वो खुद भी कर देगा। अभी उसका पेमेंट नहीं बना है तो हो सकता है उसके लिए वो टफ टास्क लगे, तो अभी हमें उसको इजी रखना है, कंफर्टेबल रखना है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। लास्ट में उसको बोलिए कि सर प्रोडक्ट मैं लाके दूं या मेरे साथ आउटलेट चलेंगे या यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर मार दूं। दो ऑप्शन दे दीजिए, सर ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं क्या, और कोशिश करिए उसके घर में उसका ऑनलाइन ऑर्डर मार दीजिए, 3 से 5 दिन में उसके घर पे प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, या फिर उसको अपने साथ बाइक में बिठाइए, सीधा आसपास में कोई स्टोर है तो वहां पे लेके चलिए और उसका परचेज करा दीजिए, फर्स्ट परचेज। ये काम करना जरूरी है। तो प्लान दिखाने के बाद तुरंत ये सवाल पूछना, ये एक्टिविटी आपको करना है, यहां से रिजल्ट आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग यहां पे हैं, क्या सच में ऐसा करते हैं हर व्यक्ति के साथ? सब लोग ऐसा कर रहे हैं, नो नो नो। क्या सच में ऐसा करना चाहिए? कितने को लोगों को लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, करना चाहिए? तो क्या सच में अब ऐसा करेंगे? यस, चेहरे पे स्माइल आ गया सबका। मैं शुरू में बोला सिस्टम से काम करेंगे, रिजल्ट फास्ट मिलेगा। जोड़ो और छोड़ो नहीं, जोड़ो और पकड़ो, आप तो छोड़ेंगे नहीं भाई। जुड़ गए हो, अब काम वहां से शुरू होता है, जब तक नहीं जुड़ा तब तक कोई काम नहीं था, अब जुड़ गया तो काम शुरू हो गया। ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए, 2-3 स्लाइड और है, उसको फटाफट देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि वो सब कुछ हो गया, तो आप एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ज्वाइनिंग टेढ़ा आदमी है, टाइट आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है और वो आसानी से नहीं मान रहा, तो ये 3 सवाल उससे पूछ सकते हैं कि सर अगर आप मेरे इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो महीने में कितना पैसा कमाना चाहेंगे आरामदायक जिंदगी जीने के लिए? आप जितने भी ड्रीम देखते हैं सर, जितने भी आप सपने देखते हैं, जिस तरीके का जिंदगी जीना चाहते हैं, उस जिंदगी को पाने के लिए आपको कम से कम महीने में कितना इनकम चाहिए? तो सामने वाला बोलेगा सर मुझे 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो मेरा हो जाएगा लाइफ कंफर्टेबल। फिर दूसरा सवाल पूछिए कि ठीक है सर आपको 1 लाख रुपया महीने का चाहिए। अब दूसरा सवाल पूछिए कि सर इस इनकम को, इस 1 लाख रुपया को कमाने के लिए इस बिजनेस को आप कितना समय दे सकते हैं? ज्वाइनिंग वाइनिंग करने के बाद भी ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि सर इस बिजनेस को आप ज्वाइन कर लिया, अब ये बताइए कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कितना पैसा आपको इस बिजनेस से आ जाए कि आपका काम चलेगा? बोलता है 1 लाख रुपया। दूसरा सवाल पूछिए, इस 1 लाख को कमाने के लिए इस बिजनेस को कितना समय दे सकते हैं? सर सवाल में बहुत गहराई है। अब 1 लाख कमाना तो चाहता है,
और आप उसको क्या पूछ रहे हैं कि सर 1 लाख रुपया कमाने के लिए आप बताइए समय कितना दे सकते हैं। हवा में तो नहीं आएगा, घर बैठे तो नहीं आएगा, क्योंकि जहां पे वो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा लगा है वहां से तो 10 20 30 हजार रुपया कमा रहा है। अब वो 1 लाख रुपया कमाना चाहता है तो समय देना पड़ेगा। अब वो खुद ही बोलेगा, यार ऐसा है कि समय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शाम को मैं 6 बजे फ्री हो जाता हूँ, 6 बजे के बाद टाइम है, सुबह में टाइम है, संडे में टाइम है। बिल्कुल सर, इतना ही टाइम चाहिए। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक दे सकते हैं क्या? 10 बजे तक दे सकते हैं क्या? शाम का 4 घंटा दे सकते हैं क्या? सुबह का 2 घंटा या 1 घंटा दे सकते हैं क्या? संडे का 10 घंटा दे सकते हैं क्या? सैटरडे का हाफ डे दे सकते हैं क्या? और महीने में 2 4 फेस्टिवल का छुट्टी होता है वो दे सकते हैं क्या? बोलेगा हाँ दे सकता हूं। बस इतना दे दिए सर, हो गया काम। इतना ही में सर अगले 1 साल में मैं आपको बता रहा हूं, अगर इतना समय आप दे देंगे तो आराम से महीने का 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। अब एक सच सच बात बताइए सर, कि 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आज तक 1 लाख रुपया तो नहीं हुआ। लेकिन यहां मैं बहुत सारे लोगों से आपको मिला सकता हूं जो 1 1 साल काम करके और इसी तरीके से पार्ट टाइम में काम करके आज महीने का 1 1 लाख रुपया कमा रहे हैं सर, और बाकी काम को छोड़ चुके हैं। ये बात करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब उसके बाद वो आना का नहीं करता, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो तीसरा सवाल पूछिए कि ठीक है सर, आप बेदलेक्स नहीं करते हैं और 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो इसके अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है क्या? बताइए, जिससे आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, जिससे आपके पास कार आ सकता है, जिसके पास जिसके साथ जिसके जिसको करने से आपके घर पे आपका एक मतलब घर आ सकता है, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, बच्चों का अच्छा हायर एजुकेशन दे सकते हैं, बिटिया की अच्छी शादी कर सकते हैं। आपके पास सेकंड ऑप्शन है? बोलेगा नहीं है, क्योंकि रहता तो वो कर रहा होता। नहीं है। तो लास्ट में उसको बोलिए कि सर अगर आप मेरे इस बिजनेस को मेरे साथ शुरू करते हैं तो आपके उस 1 लाख रुपए के इनकम तक पहुंचाने के लिए और आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए मैं 100% आपके साथ रहूंगा सर, पूरी मदद करूंगा सर, और जब तक आपका 1 लाख रुपए की इनकम में नहीं पहुंचा देता सर, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। है ना? कि सर आपके उस 1 लाख की इनकम पहुंचाने के लिए मैं आपके साथ हूं। अब वो यकीन कब करेगा? जब आप 30 गोल उसको दिखाए होंगे कि मैं क्यों इस बिजनेस को कर रहा हूं, मेरे इतने बड़े बड़े सपने हैं सर, मैं इस बिजनेस को पूरा करना चाहता हूं। आप भी पूरा करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। भरोसा, विश्वास और हौसला आपको देना पड़ेगा सामने वाले को, यकीन दिलाना पड़ेगा। उसको लगेगा मैं बिजनेस में नया हूं, मैं कैसे करूंगा, ये तो ज्वाइनिंग करा के चला जाएगा, फिर मैं कैसे लोगों को बताऊंगा। नो, उसको पहले ही बता दीजिए सर आप अकेले नहीं हैं, आप बिल्कुल नए हैं, मुझे पता है कि अभी आपको दिक्कत होगी, मैं आपके साथ फील्ड में चलूंगा, मैं आपके लोगों से मिलूंगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जब तक आप बताना नहीं सीख जाते, आप दिखाना नहीं सीख जाते, मैं आपके साथ हूं सर। और दोनों भाई मिल के उस इनकम को टच करेंगे। आज से शुरुआत करते हैं। बताइए, ऐसा बात अगर लास्ट में आप बोलते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। उसको खुद पे यकीन नहीं होगा, लेकिन आपकी बातों से उसको यकीन हो जाएगा कि अगर ये व्यक्ति मुझे साथ दे दिया और 1 लाख का बात कर रहा है, 1 लाख ना सही यार 10 20 हजार रुपया भी आ जाए तो मेरे लिए क्या बुरा है, इतना सोच के तो आए कम से कम बिजनेस में। यस और नो? सही बोल रहा हूं मैं? चलिए, आगे 1 2 स्लाइड और है, उसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अब फॉलोअप। अब उसके बाद भी क्या होगा? आप इतना सब ताम झाम कर लिए, फिर भी एक चीज ना माइंड में मेकअप लेके चलिए, सम विल कम। कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम। कुछ लोग नहीं भी आएंगे। कितना अच्छा मेहनत करके प्रेजेंटेशन दिखाए, प्रोडक्ट डेमो दिखाए, टेस्टिमोनियल दिखाए, सारा बात किए, 1 घंटा टाइम दिए, फिर भी कुछ लोग नहीं आएंगे, सपने मर चुके हैं, वो आदमी नेगेटिव है, नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या हुआ? समवन वेटिंग। उसके बाद भी कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं। पहुंचिए उन तक, जाइए वहां तक, नया लिस्ट बनाइए, लोगों के लिस्ट पे काम करिए। सो स्टार्ट वर्किंग, काम करना मत छोड़िए, एफर्ट पूरा डालिए। जरूरी नहीं 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक बैट्समैन 100 बॉल खेलता है तो हर बॉल को बाउंड्री के पार नहीं पहुंचाता है ना? आपके टीम में सब लोग आएंगे, हर लोग कामयाब नहीं होंगे। आप
100 को प्लान दिखाएंगे, 100 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, 100 को प्रोडक्ट बताएंगे, 100 लोग नहीं खरीदेंगे। एक मॉल के अंदर भी 100 कस्टमर घुसते हैं, 100 लोग प्रोडक्ट खरीद के नहीं निकलते। कुछ लोग देख के निकल जाते हैं, कुछ लोग सेल्फी लेके निकल जाते हैं, कुछ लोग खरीद के निकल जाते हैं, कुछ लोग रेट पूछ के निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी उसका बिजनेस चलता रहता है, उसके बाद बैट्समैन भी रन बनाता रहता है और आपका काम भी चलता रहेगा। मायूस नहीं होना है, नेक्स्ट नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ना है। जब वो व्यक्ति जुड़ जाएगा तो फॉलोअप करना है उसका, पुनः संपर्क करें, सही तरीके से शुरुआत कराएं। पहला काम, आज ज्वाइनिंग करा दिए, अब 24 से 48 घंटा के अंदर दोबारा मिलना है। मिलने के बाद उस व्यक्ति का ड्रीम लिस्ट बनाना है, जिस तरीके से आपने बनाया है। गोल सेटिंग कराना है। 100 लोगों का लिस्ट बनवाइए बैठ के कि सर आपके सारे रिलेटिव का नाम लिखिए, दोस्तों के नाम लिखिए, पड़ोसियों के नाम लिखिए, फोन फेसबुक फ्रेंड का नाम लिखिए, इसका लिखिए, जैसे आपने किया था वैसा उसके साथ करिए। आसान चीज और सही तरीके से शुरुआत कराएं, है ना। आसान आसान चीज बताइए शुरू में। लिस्ट बनाइए सर। कॉलिंग करिए, कॉलिंग में क्या बोलना है। अगर उसको कॉलिंग करने नहीं आता है तो बात करिए और बोलिए मेरे एक दोस्त मेरे घर पे आए, मैं बात कराता हूं। और उसके बिहाफ पे आप बात करिए, थर्ड पार्टी अप्रोच। आप बोलिए कि सर आप इसके दोस्त हैं, नमस्कार, बहुत बढ़िया सर, आप क्या करते हैं। सर मैं नौकरी करता हूं। ओके सर, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, आप भी करते हैं सर। अगर बुरा ना माने तो मैं आपका सैलरी जान सकता हूं। ऐसा मत बोले सर आप कितना कमाते हैं। सर अगर बुरा ना माने तो मैं आपका सैलरी जान सकता हूँ, ऐसे पूछा नहीं जाता है। हाँ सर, क्यों नहीं, मुझे 22,000 रुपया मिलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो सर 22,000 में क्या आप कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहे हैं। नहीं, 22,000 में क्या होता है। तो सर अगर आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें कि आप उस नौकरी को करते हुए और एक्स्ट्रा 20,000 रुपया कमा सके, तो आपके लिए कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है सर। तो अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ एक आधे घंटे का मीटिंग आपके साथ करूँ, आपके साथ मिलूँ, कुछ अपॉर्चुनिटी है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सर कल मैं शाम को फ्री हूँ 5 बजे, और परसों मैं दोपहर 12 बजे फ्री हूँ। तो आप कौन सा टाइम आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, कल शाम को 5 बजे मिलूँ या अगले दिन 12 बजे मिलूँ। एक टाइम फिक्स करिए, पहुंचिए। तो उसके साथ बैठ के उसके 5-10 लोगों को फोन करिए, अगले 2 दिन का अपॉइंटमेंट बुक करिए और सीधा फील्ड में निकल जाइए। कर सकते हैं सर ऐसा, कर सकते हैं ऐसा। उसको कुछ नहीं आता, उसके लिए आप करिए। अब 10 लोगों को फोन करेगा, आपका पैटर्न वो सीख जाएगा, वो समझ जाएगा कि बात कैसे करना है। और 10 लोगों से जब आप मिलने के लिए जाएंगे, उस व्यक्ति को लेके जाना है, और कैसे लेके जाना है, क्या बात करना है, क्या उसको किधर बिठाना है, क्या करना है, मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा कि उस व्यक्ति को क्या, जो आपका नया जो ज्वाइन किया जो एसोसिएट, उसको क्या माइंडसेट दे के लेके जाना है, और जब आप एक्टिविटी करेंगे तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा वहां पे। तो इसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल तो ये करना है उसका आसान तरीके से। अब उसको क्या लगेगा, अरे यार मैं 10 लोगों से बात कराया, इसमें 8 लोग तो मिलने के लिए तैयार हो गए, और 8 लोगों से जब आप मिलेंगे तो 5 ज्वाइनिंग आ जाएगा, 5 ज्वाइनिंग में 4 लोग प्रोडक्ट खरीद लेंगे। 4 लोग प्रोडक्ट खरीद लिए, और उसमें पता चला कि उसका मॉडल 1 कंप्लीट हो गया, तो उसको लगेगा यार मैं 2 दिन काम किया, मॉडल 1 कंप्लीट, 1,000-1,200 रुपये बन जाएगा, कितना बढ़िया बिजनेस है, आसान लग गया। दूसरा, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए, ज्वाइनिंग करना सिखाइए, स्टोर ढूंढना सिखाइए। ठीक है। डू डोंट का जानकारी दीजिए। फोन पे कंपनी नहीं बोलना, चेन सिस्टम नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। फोन में ओवर एक्साइटेड होके वेदालेक्स नहीं बताना है, ये सब नहीं बताना। उसका आप उसको बैठा के बता दीजिए, बोलिए कि नहीं तो आपके लोग खराब हो जाएंगे। हम लोग बताते नहीं, हम लोग मिलते हैं और दिखाते हैं। उसी सप्ताह 2 मीटिंग रखवाइए, या अगले 2 दिन मीटिंग रखवाइए। आप कंफर्टेबल होके देख लीजिए कि कैसे उसके साथ मीटिंग करना है। अभी खुद से मीटिंग करने ना दें। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अभी वो नया व्यक्ति जिसको आज आज आप इस बिजनेस में पैदा किए हैं, क्या आपके जैसा या प्रॉपर तरीके से वो बता पाएगा, लोगों को दिखा पाएगा। क्या उसके पास प्लान बुक है, क्या वो खुद ही प्लान समझा है, क्या उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज है, कंपनी के बारे में नॉलेज है। तो अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आधा अधूरा उसको दे दिया आप सब कुछ, और उसको कुछ चलाने ही नहीं आ रहा है, और फील्ड में चला गया तो उल्टा फायर हो जाएगा, बैक फायर। तो वो नहीं करवाना है। अभी उसको कुछ नहीं करवाना है, उसको लेके जाना है उसके साथ, और एक्टिविटी करना, उसको काम सिखाना है। सही तरीके से अगर हम काम सिखाएंगे वो व्यक्ति लंबा चलेगा, नहीं तो शुरुआती 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा बिजनेस में। महीने का गोल सेटिंग कराया कि सर इस महीना मैं आपके साथ लगूंगा, 30 लोगों का टीम बनाऊंगा, आपका मॉडल 2 कंप्लीट कराऊंगा, या ये कराऊंगा वो कराऊंगा, जो भी कराना है। अचीव करने का एक्शन प्लान बताइए कि कैसे वो अचीव होगा। और मीटिंग में इनवाइट करिए। अगर उस महीने आपके एरिया में कोई मीटिंग हो रहा है तो उस मीटिंग में उसको इनवाइट करिए। कुछ मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो उसके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दीजिए, जिसको वो देखेगा। ऑफर्स और बूस्टर रॉयल्टी के सभी मॉडल की जानकारी दे दीजिए। ये काम आपको शुरुआती दौर में करना पड़ेगा उस व्यक्ति से जिसको आप ज्वाइन कराए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, बी ए रोल मॉडल। आपको अपने टीम के लिए एक रोल मॉडल साबित होना है।
लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको देखेंगे बारीकी से, आपके हैबिट्स, आपकी एक्टिविटी, आपका बातचीत, आपका उठने बैठने का तरीका, आपका पर्सनालिटी, आपका लहजा, हर चीज को वो वॉच करेगा। तो हमें बहुत सेफली प्ले करना है, हमें बहुत तरीके से चलना है, और हमें एक अच्छा हैबिट, अच्छा सिस्टम अपने अंदर लाना है। तो पहला काम क्या करना है, 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट। कंपनी का 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। अगर आप उसको बोलते हैं कि मतलब हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो आप भी हमारे 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। हर चीज आपके घर में वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए जो वेदालेक्स कंपनी बनाती है, और आपके घर में इस्तेमाल होता है तो लेके आइए। डेली रिटेलिंग करिए। हर दिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो कोशिश करिए 2-3 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट आप रिटेल करिए, ताकि हर दिन आपका कुछ ना कुछ रिटेल प्रॉफिट आए, जिससे कि आप फील्ड में जा सके और घर की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सके। टूल्स प्रॉपर रखिए। आपका एक प्रॉपर फाइल होना चाहिए, कुछ डेमो किट होने चाहिए, कुछ डिस्प्ले प्रोडक्ट होने चाहिए, और टेस्टिमोनियल वीडियो होने चाहिए, टेस्टिमोनियल वो एक फाइल होना चाहिए जिसमें टेस्टिमोनियल वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा कुछ अपलाइन के चेक होने चाहिए। ये सब कुछ आप अपने पास रखिए। डेली होम मीटिंग करने का हैबिट डालिए। हर दिन आपका मीटिंग होना चाहिए, हर दिन सोशल मीडिया पे आना चाहिए, हर दिन लोगों को आप दिखने चाहिए। आप नहीं दिखेंगे, आपके टीम के लोग भी सो जाएंगे। तो डेली ये करना है। यूज ऑफ प्रॉपर यूनिफॉर्म। हमेशा अच्छे यूनिफॉर्म में रहिए। बढ़िया डार्क कलर का पैंट जो हमारा, अगर आप ले सकते हैं हमारा सूट, तो अभी हमने उसको कोट पैंट का रेट भी 3500 से घटा के 1700 कर दिया है। अच्छा से एक ड्रेस सिला लीजिए। ठीक है, व्हाइट शर्ट यूज करिए। कंपनी का टाई बहुत सुंदर आता है, उसको यूज करिए, या मैं जैसा पहना हूं वेदालेक्स का टी शर्ट, वो आप पहनिए। क्लीन शेव रखिए, बढ़िया बाल सेट करके रखिए, अच्छा बैग रखिए। तो एक प्रॉपर तरीके से जूते को पॉलिश मार के रखिए। ऐसे करके कैजुअल मत जाइए, कटा फटा जीन्स पहन के मत जाइए, कैसे भी कुछ भी पहन के मत जाइए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस में हैं। तो एक बिजनेसमैन की तरह लगना चाहिए। एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड में जाइए आप, आपका पर्सनालिटी अच्छा लगना चाहिए, डिसेंट लगना चाहिए। उसके बाद पंचुअलिटी। जिसको जो टाइम दिए है उस टाइम पे जाइए, जिसके लिए जो बात बोले हैं वो बात करिए। किसी का कोई कंपनी से कुछ काम कराना है तो उसके लिए आप प्रॉपर टाइम में हर चीज कंप्लीट करिए। लोगों को पंचुअलिटी अच्छा लगता है। ऑन टाइम अगर आप काम करेंगे तो लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपसे खुश होंगे। फॉलो द सिस्टम। जितना सिस्टम मैं आपको बताया वो सारे सिस्टम को फॉलो करिए। अपलाइन का रिस्पेक्ट करिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को बड़ा समझते हैं और हम अपने आप को ही दिखाने में लग जाते हैं, हम अपने आप को ही चमकाने में लग जाते हैं और अपलाइन का डी रिस्पेक्ट करते हैं। ये मत करिए, क्योंकि यही चीज़ कॉपी होता है, यही चीज़ आपका टीम भी आपके लिए करेगा कल का डेट में। जैसा भी आपका अपलाइन हो, जो भी हो, फुल रिस्पेक्ट उसको दीजिए, क्योंकि आखिर उसी ने आपको इस बिजनेस में लेके आया। तो ये करना आपको जरूरी है। हाउ टू रिटेन योर बिजनेस। टेस्टिमोनियल का यूज करिए। लीड बाय एग्जांपल। हर चीज का एग्जांपल दिखा दीजिए, हर चीज का, है ना। चाहे वो कोई व्यक्ति है जो पैसा कमा रहा है तो उसका बैकग्राउंड बताइए, कोई चेक है तो उसको वो दिखाइए, हर चीज का एग्जांपल दिखाइए। ट्रेन योर डाउनलाइन। अपने डाउनलाइन को ज्यादा से ज्यादा सिखाइए, ताकि आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो सके, वो इंडिपेंडेंट काम कर सके। ऑर्गेनाइज बिजनेस मीटिंग। अगर आप का लीडरशिप बड़ा हो चुका है, टीम बड़ा हो चुका है, तो खुद बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, लोगों को इनवाइट करिए, और धीरे धीरे कोशिश करिए कि आप खुद उस मीटिंग को ले सके। और डुप्लीकेशन, जो आप काम कर रहे हैं वो आपका टीम भी प्रॉपर तरीके से करे, इस बात का ध्यान रखिए। तो डुप्लीकेट लोगों से कराइए, छोटा छोटा काम उसको दीजिए, छोटा छोटा चीज उससे कराइए, ताकि वो धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आज जानकारी दिया कि हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप मीटिंग के स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस में अगर आप शुरुआती दौर पे हैं तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। और जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं उन लोगों को भी इसी तरीके से इस बिजनेस में आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, और इन्हीं चीज़ों से उनका शुरुआत कराना पड़ेगा। उम्मीद है आज के मीटिंग से कुछ नॉलेज आपको मिला होगा, कुछ जानकारी मिला होगा, और भी अच्छी तरीके से आप काम कर पाएंगे, आप रिजल्ट बेहतरीन निकाल पाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, और सही तरीके से इस बिजनेस में आप आगे बढ़ पाएंगे, और एक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और इथिकल बिजनेस का निर्माण आप कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस महीना थाईलैंड टूर का बहुत अच्छा चल रहा है। अभी क्लोजिंग में 8-10 दिन बचे हैं, तो जोर शोर से काम करिए। और 8-10 दिन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मेन काम महीने के लास्ट में ही होता है, क्लोजिंग में ही होता है। तो जोरदार तरीके से काम करिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। गो थाईलैंड। थैंक यू। सुपर वेदालेक्स।